श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। यहाँ पधारे सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार।
इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं सब लोग कि मुझे थोड़ा सा वो घबराहट हो जाती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ कि मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, और यदि मैं आज यहाँ पर हूँ तो उसके पीछे भी आप लोग ही हैं। यदि मैं वहाँ से यहाँ नवसारी में आने का विचार कर सकी, उसमें भी मुझे पूरा विश्वास था कि आप सबका साथ है, मेरे साथ स्वामी जी साथ हैं, आप सब साथ हैं। तो फिर मुझे कहीं किसी बात को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, और इसलिए फिर मैंने अल्टीमेटली निर्णय लिया जब सब लोग यहीं हैं तो फिर मैं अकेली वहाँ क्यों रहूँ। तो इसलिए मैं भी यहीं पे सेटल होने का विचार किया, और मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे ट्रस्ट को और सभी आत्माओं को, सभी साधकों को कि जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना विश्वास दिया है, इतना प्यार दिया है कि कभी ऐसे एक क्षण के लिए भी नेगेटिव थॉट नहीं आया कि अरे मैं जॉब छोड़ दूंगी तो आगे क्या होगा। नेवर, कभी भी ऐसा विचार आया ही नहीं। जब भी मैं नगर में थी तो वॉक करने के लिए जाते थे और जा कर के वहाँ आराम से, नवसारी जैसी स्थिति नहीं है कि घूम नहीं सकते, क्योंकि वहाँ इंटेंशनली थोड़ा लोगों को अज्ञान में रखा, ज़्यादा नहीं बताया ध्यान के बारे में, अन्यथा स्वामी जी को वहाँ भी एकांत नहीं मिलता था। तो वहाँ किसी को कुछ ज़्यादा मालूम ही नहीं है तो कोई ज़्यादा स्वामी जी के पीछे आता नहीं। तो हम लोग अक्सर घूमने के लिए जाते थे और जा कर के पुलिया पे बैठ जाते थे, और वहाँ बेखार 2 घंटे 3 घंटे बातें। तो पुलिया पे ही बैठे बैठे कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। उसमें से एक डिसीजन ये भी कि चलो नौकरी छोड़ देते। हाँ चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। 1 मिनट में बस स्वामी जी ने कहा अभी नवसारी आ जाओ तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं नौकरी। तो स्वामी जी को जो आप लोगों ने विश्वास दिया, स्वामी जी के प्रति जो आपने विश्वास जताया है, उसके लिए और आप सभी के प्यार के लिए सबसे पहले मैं शुरुआत में ही धन्यवाद देती हूँ। वैसे जो जितनी ज्ञान की बातें स्वामी जी करते हैं, इतनी बड़ी और ज्ञान की बातें मैं तो नहीं कर सकती, मैं कहीं लगती नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी जैसी शिष्या हूँ स्वामी जी की। लेकिन हाँ, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ नहीं मतलब थी तो मैं आपको वो टिप्स ज़रूर दे सकती हूँ कि जिससे जो स्वामी जी जो बातें कहते हैं उसे जीवन में उतारने में हमें किस तरह से सहायता मिलेगी, हम किस तरह से उसको अच्छे से अपना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर दे सकती हूँ। तो बस उतना ही कहने की मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहले स्वामी जी ने, वैसे आप लोग सभी जानते हैं, स्वामी जी की तो सिर्फ इतनी इच्छा है कि आप सबकी तरफ से आप लोगों का सबका पूर्ण समर्पण हो। आपको मैं एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। किस्से सुनाना, कहानी सुनाना मेरी हॉबी है। तो एक हम लोग नॉर्थ ईस्ट में थे, तो वहाँ पर ऐसे ही, तब कैसे ज़रा छोटे स्तर पर, यहाँ कैसे बहुत ज़्यादा है, वहाँ ऐसे होते थे 20, 25, 50 लोगों के, 100 लोगों के शिविर हुआ करते थे। तो ऐसे एक बार काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह भी आए थे उसमें शिविर में। तो मिनिस्टर को इतना अच्छा लगा तो उसने अपनी पत्नी को बोला जाओ स्वामी जी के घर पे जाकर के मिल करके आओ, और उसको भी लगा, पत्नी को भी, कि चलो मैं मिल करके आऊँ। तो वो आई घर पे, तो घर पे आकर के आराम से बात वगैरह की। तो स्वामी जी ने उसको पूरा अच्छे से सब कुछ समझाया, ध्यान के बारे में सब। फिर उसके बाद में उसने पूछा, स्वामी जी हमारी स्थिति बताइए ना। तो अभी तो कैसे स्वामी जी अक्सर बोल देते स्थिति का क्या करना है, आप ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस समय स्वामी जी ना हर बारीक बारीक बात, आप में यहाँ ये थोड़ा दोष है, आप ऐसा थोड़ा कर लेंगे अच्छा हो जाएगा, सब बताते थे। स्वामी जी हमारा थोड़ा स्थिति बताओ ना, ऐसे उसने पूछा। तो स्वामी जी ने कहा नहीं बाकी सब तो ठीक है, आपका ना थोड़ा नाभि पकड़ा हुआ है, नाभि चक्र पकड़ा हुआ है। फट से ऐसे हाथ पकड़ा हुआ, क्या पकड़ा हुआ है? नहीं कुछ नहीं पकड़ा है, वो चक्र का थोड़ा दोष है। अच्छा तो हम क्या करने से ठीक हो जाएगा स्वामी जी? स्वामी जी बोले ऐसे करो कि इसमें आप ना ऐसे
किसी के लिए कुछ कार्य करो, प्रार्थना करो, दान करो, तो धीरे धीरे ये चक्र के दोष जो है वो दूर हो जाएंगे। तो बोलिए अच्छा। सब बातें हो गई। उसके बाद में उसने तुरंत पर्स में से निकाले 5,000 रुपये, स्वामी जी के सामने रखे। स्वामी जी बोलते ये क्या? स्वामी जी ना भी चक्र खराब है, दान कर रही हूँ। स्वामी जी बोलते मुझे दान मत करो, मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे करो किसी ज़रूरतमंद को दान करो। तो ऐसे होता है अक्सर कि स्वामी जी कहते कुछ है और हर साधक की, हर व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है, अपनी बुद्धि, मतलब बुद्धि बुरी नहीं होती है, लेकिन एक जो समाज का नज़रिया है हम उसी नज़रिए से देखते हैं कि दान करो, चलो लो आपको ही शायद दान की ज़रूरत है, तो उसने स्वामी जी के सामने रख दिए। तो वैसे ही होता है, स्वामी जी कहते क्या हैं, लोग समझते क्या है, और फिर वो उसी बात को किस तरह से कभी अपने उसमें लाते भी हैं व्यवहार में और कभी किसी को कन्वे करते हैं, वो तीसरी बात हो जाती है। तो हम लोगों को इसके लिए अक्सर जब स्वामी जी कहते हैं कि सामूहिकता में आया कीजिए, वीक में, सप्ताह में कम से कम एक दिन सामूहिक ध्यान जरूर कीजिए, तो इन सब में क्या होता है कि बातें, जब चर्चा, ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ ध्यान करके आप लोग सीधे घर चले जाएंगे। मानवीय स्वभाव है, आप लोग बातें करेंगे ही, और जब आप चर्चा करेंगे तो आपके कई कंसेप्ट्स, जो कुछ बातें आप समझे हैं, यदि कहीं गलतफहमी होगी तो वो आपकी ज़रूर दूर हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे सेंटर पे मिलते रहा कीजिए, थोड़ी बातें, थोड़े अनुभव एक दूसरे को बताते रहिए। लेकिन अनुभव में एक बात और है जो खास तौर पे मैंने नोट की, कि लोग ना मिरेकल की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, चमत्कार, और पता नहीं बड़ा रुझान है लोगों का कि कुछ मिरेकल हो जाए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मिरेकल तो इतना ही होता है कि आपको कोई चिंता थी और आप हमेशा टेंस्ड रहते थे, उससे आप मुक्त हो गए। इससे बड़ा चमत्कार कोई हो नहीं सकता। तो बाकी और ये भौतिक वस्तुओं के चमत्कारों में क्या रखा है कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई और इतने लोग थे, मैं तो कहीं नहीं लगता था उनके सामने, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। ये बहुत भौतिक चीज़ें हैं, हमें इन सब से थोड़ा ऊपर उठना है। तो आप सभी मतलब कोशिश कीजिए। देखिए, हर किसी को चमत्कार किसको नहीं अच्छा लगता, वैसे भी कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। तो ये चमत्कार, ये अनुभव जो है, ये आपको लाइफ में होते रहेंगे, इससे इंस्पायर होइए, लेकिन इसी पे रुक मत जाइए कि अरे उसको तो ये चमत्कार का अनुभव हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, स्वामी जी मुझे भी ऐसा चमत्कार करके दिखाइए। तो ऐसी कोई इच्छा, किसी आशा से, किसी आकांक्षा से, किसी प्रॉब्लम की वजह से ध्यान मत कीजिए। ध्यान करेंगे तो आप किसी भी स्थिति में होंगे वहां से बाहर निकल आएंगे। देखिए, जब शुरुआत में ध्यान करते हैं, अभी आप साधक हैं, अभी अभी आप लोगों ने शिविर कुछ अटेंड किए हैं, शुरुआत में एक लोगों की चिट्ठियाँ आती रहती हैं स्वामी जी को, तो इंग्लिश की और गुजराती की चिट्ठियाँ स्वामी जी मुझे पकड़ा देते हैं, वो मैं पढ़ करके एग्जिस्ट बता करके स्वामी जी फिर जो उत्तर बोलते हैं वो मैं लिख देती हूँ। तो ऐसी एक चिट्ठी मिली थी कि स्वामी जी, मैं जब अपनी पिछली लाइफ पे नज़र डालती हूँ तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आता कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, पता नहीं मुझे इतने दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं। अभी उनके क्या कष्ट थे तो वो खुद जाने, लेकिन खैर फिर स्वामी जी ने जो जवाब दिया मैं वही बता दूँ। देखिए, जो एक थियरी ऑफ कर्मा है, आप जो कुछ भी भोगते हैं, जो कुछ भी है, तो एक आप ये सोचिए, ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, तो ये शरीर ही हम हैं, ऐसे तो नहीं है। फिर मैं मतलब क्या, आत्मा, तो आत्मा का अपना अकाउंट है ना। जिस तरह से आप नौकरी करते हैं और जब वो सर्विस छोड़ते हैं तो आपने जितने लोन्स लिए हुए हैं वो सबकी कटिंग होती है कि नहीं होती है। आपने जो कुछ भी कमाया है, आपने पीएफ में जमा किया है, वो सब आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी तरह आपके आत्मा के भी कुछ क्रेडिट्स हैं, कुछ डेबिट्स हैं, तो वो क्रेडिट और डेबिट तो आपको चुकाना ही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी पे गौर किया, मैंने कुछ पाप नहीं किए, खुशी की बात है, आपने कोई पाप नहीं किए, नहीं तो शायद और ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते। लेकिन ये तो हो सकता है कि आपने अपनी पिछली कुछ
जन्मों में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हो कि जिसकी वजह से आपको कुछ कुछ भोगना पड़े। और कई बार आप ये सोचिए कि ये कमियां, ये गलतियां, मतलब ये जो दुख है, ये भी तो हमें ध्यान के पास लाते हैं। यदि बहुत सुखी इंसान है तो शायद वो ध्यान की तरफ मुड़ेगा भी नहीं। तो वी मस्ट बी थैंकफुल टू द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बिकॉज दे ओनली लीड अस टूवर्ड्स ध्यान। तो जब हमें जो ये टेंशन्स होते हैं, हमें चिंताएं होती हैं, वो भी कभी कभी हमको ध्यान की तरफ मोड़ती हैं। तो जो भी जिंदगी में है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करना सीखिए। अभी सब लोग जानते हैं कि दुख है, कष्ट है। तो जैसे मान लो मेरे पेट में दर्द है, मैं बोलती रहूँ मेरे पेट में दर्द है, दर्द है, दर्द है। क्या वो दर्द मेरे बोलने भर से ठीक हो जाने वाला है? नहीं होगा। लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है। मान लो बच्चा है, नहीं पढ़ता है, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। खूब पैसे हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता तो आप ये बोल बोल के मेरा बेटा नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, क्या वो पढ़ने लग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। तो आपके बोलने से, रोने धोने से तो ये कष्ट दूर नहीं होंगे। तो इन कष्टों को दूर करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है, स्वामी जी ने सबको सिखाया हुआ है क्या। और कल नाटक में भी एक बहुत अच्छा सा उन्होंने वही दिया कि जो भी प्रॉब्लम है समर्पित कर दो। स्वामी जी ये मेरी प्रॉब्लम है, ये आपको समर्पित है, अभी आप देखो, जो होना होगा हो। यदि कोई दुश्मन है उसको भी समर्पित कर दो ताकि आपके मन में गुस्सा ना रहे। क्योंकि देखिए कई बार होता है, हम लोग उधर यूके गए थे तो वहाँ पे एक साधक ने पूछा था कि लेकिन मैं क्या करूँ गुरु माँ, बताइए, इतना बुरा किया है उसने मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ? तो बुरा किया है तो भाई तुम क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए ना, तो छोड़ो उसको। तो बोले नहीं छोड़ते बनता। तो ठीक है, फिर स्वामी जी को समर्पित कर दो। और बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो स्वामी जी को ये भी बोल दो, वो सेटल्ड बॉडी के सामने, स्वामी जी के सामने नहीं, सेटल्ड बॉडी के सामने ये भी बोल दो, स्वामी जी मेरे को तो बहुत गुस्सा है, आप उसको अच्छे से देख लेना। तो इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? और विश्वास रखिए, जिस दिन आप पूरे तौर पे छोड़ देंगे उसको उसके कर्मों का फल मिलने ही वाला है। लेकिन होता क्या है, हम लोग अक्सर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं उसको ईश्वर क्यों देखेगा? कोई भी कैसे देख सकता है? तो ये मतलब जो हम लोगों को अपने कर्मों की, मतलब मुझे ऐसे दुख क्यों है, मुझे ऐसा क्यों है, ये सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि दुखों को जितने, वो बोलते हैं ना, कोयला घिसो तो कालिख निकलेगी। तो कोयला घिसने से अच्छा है चंदन घिसो, तो चंदन घिसो तो खुशबू निकलेगी कम से कम। तो अच्छी बातों को शायद याद करके, तो अच्छा है, किसी ने कुछ अच्छा किया आप उसकी तारीफ करो, उससे तो खुशबू फैलेगी। लेकिन जब आप किसी के दोषों के बारे में या अपने ही बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो वो सिर्फ गंदगी ही निकलने वाली है। तो उसके बारे में सोचने से कभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि मैं भी कुछ गुरु कार्य करूं। अक्सर आता है लोगों के मन में, जब ध्यान करते लगता है मैं कुछ गुरु कार्य करूं। एक गुरु कार्य के बारे में थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कहती मिसकंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ कई बार। क्योंकि लोग कुछ भी काम कहो ना, कुछ भी, पानी ला करके दूँ कि कितना पानी पीऊँ तो उनको लगता है कुछ डायरेक्ट काम करना ही गुरु कार्य है। देखिए स्वामी जी जो कह रहे हैं वो काम आपने किया, वो तो है ही गुरु कार्य। लेकिन गुरु कार्य करने के तो अनेक तरीके हैं, हजारों नहीं लाखों साधक भी हो जाए, हर किसी को एक गुरु कार्य मिल सकता है। इतने कार्य हैं। पहला कार्य, आप जब रोज ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद एक प्रार्थना भर कीजिए कि ये जो मिशन है स्वामी जी का, ये खूब अच्छी तरह से फले फूले, और जितनी भी आत्माएं हैं दुनिया में जो भी इस मार्ग में आना चाहती हैं उन तक ये मिशन पहुंच सके। ये प्रार्थना भी आपका गुरु कार्य है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको स्वामी जी बोले कि आपने ये प्रार्थना की या नहीं की। ये आपको फील होना चाहिए अंदर से, ये भी गुरु कार्य है। देखिए मैंने भी अपने जीवन में एक लंबा अरसा निकाला, तो उस लंबे अरसे में
मैं स्वामी जी के साथ में पूरे समय तो नहीं थी, तो भी मैं हमेशा स्वामी जी के साथ थी। मैं हमेशा चित्त से स्वामी जी के साथ थी। हमेशा मन में ये सोचा कि मुझे स्वामी जी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्वामी जी को सक्सेस मिले, स्वामी जी जहाँ भी जाना चाहते हैं स्वामी जी वहाँ तक पहुँच पाए। अभी आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं, मैं नहीं जानती, कि स्वामी जी ने जब इस मिशन की शुरुआत की तब कहीं से भी किसी से भी एक पैसा भी नहीं लेते थे। कहीं भी जाते थे तो अपने पैसे खर्च करके। अभी अपने मतलब कितने अपने, अभी जितनी मेरी सैलरी थी उसमें से जितना मैं अफोर्ड कर सकती थी, मतलब उतना, फिर स्वामी जी को एक निश्चित अमाउंट दे देती थी कि भाई ये 500 रुपये महीना। इस 500 रुपये में स्वामी जी जितने दूर तक जा सकते थे जाके आते थे, नहीं जा सकते थे या उसके बाद में भी किसी ने बुलाया तो फिर स्वामी जी बोलते थे अगले महीने में आऊँगा। उनको लगता था स्वामी जी बहुत बिजी है। अंदर की बात ये थी 500 रुपये खत्म हो गया, आगे क्या करूँ। लेकिन यही था तब तक कि नहीं, किसी से पैसे नहीं लेंगे और अपना कार्य खुद अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ाएंगे। तो फिर उसके बाद में अगले महीने में जब 500 रुपये होते थे फिर अगली जगह पे। अभी एक बार स्वामी जी की इच्छा हुई कि नागालैंड जाऊं, मणिपुर जाऊं, और हम लोग रहते थे अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से नागालैंड मणिपुर किलोमीटर्स में दूरी नहीं इतनी अधिक थी, लेकिन वो बस और इसकी ट्रैवलिंग ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा था। जितना ज़्यादा टाइम जाने में आने में, रुकने में 7 दिन का शिविर रुकना है, होटल में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, हर चीज़ का खर्चा, नेचुरली ज़्यादा पैसों की आवश्यकता, और वो मेरे तो पॉकेट की बात ही नहीं थी। तो स्वामी जी ने सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि मुझे वहाँ जाने की इच्छा है, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना की। और आप लोग यकीन मानिए कि एक दिन सडनली, मैं तो स्कूल में पढ़ा रही थी, प्रिंसिपल सर ने चपरासी को भेजा। प्यून आया, बोलता है मैडम प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तो क्या हुआ? प्रिंसिपल सर बुला रहे, मुझे नहीं मालूम, आप क्लास छोड़ के जल्दी चलिए। तो मैं क्लास में बच्चों को थोड़ा सा काम दिया और फिर मैं गई। मैंने कहा यस सर। तो बोले आपका फ़ोन है। मैंने सोचा अरे स्कूल में फ़ोन करने वाला कौन है, मैंने तो स्कूल का फ़ोन नंबर किसी को दिया ही नहीं। फिर उठाया फ़ोन, कहाँ से आया वो भी सर को नहीं मालूम था। मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ हेलो कहिए। तो बोले क्या आप मैडम बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ मैडम, आप आकाशवाणी पे एक कार्यक्रम देंगी? मैं एकदम से चकरा गई, आकाशवाणी वाला कौन पैदा हो गया जो मुझे कह रहा है आकाशवाणी पे? मैं तो किसी को नहीं जानती, पता नहीं कौन है ये। तो मैंने कहा जी मैंने कभी कोई प्रोग्राम नहीं दिया आकाशवाणी पे। नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप प्लीज़ आ जाइए। तो मैंने कहा लेकिन किस संदर्भ में देना है प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम देना है? तो बोले कुछ नहीं, आप तो टीचर है ना, टीचिंग का ही प्रोग्राम है, एवरी वीक आता है, तो 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट आप प्लीज़ साइन कर दीजिए आकर के। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, आती हूँ। फ़ोन रख दिया। फिर मैं थोड़ी देर सोचती रही कि ऐसे तो नहीं है कि कोई अप्रैल फूल कर रहा हो, लेकिन अप्रैल का महीना भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, जाने में क्या हर्ज है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि जाऊँगी, पूछूंगी कि किसने फ़ोन किया था, तो पता चलेगा वो कि किसी ने भी नहीं किया था, तो वापस आ जाऊँगी, और क्या। तो गई रेडियो स्टेशन के लिए, वहाँ बस स्टैंड पे उतरी, वहाँ से पूछा रेडियो स्टेशन कहाँ है? 2 पहाड़ के उस पार है। तब बाप रे दूर है। ऑटो रिक्शा वाले से पूछा भैया कितने लेंगे? बोले 50 रुपीज़। मैंने कहा नहीं 50 तो मैं खर्च नहीं कर सकती। तो चलो कोई बात नहीं, तो 1-2 करके निकल गई। अच्छे से वॉक करते और वैसे पहाड़ी रास्तों पे चलना अपने आप में एक बहुत अच्छा आनंद देने वाली बात होती है। वहाँ पे पहुँची, तो जैसे ही पहुँची वहाँ पे गेट पे उन्होंने कहा आप केंद्रीय विद्यालय से आए ना, मैडम है ना? मैंने कहा हाँ हाँ, वो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा अब इनको मालूम था मैं आने वाली हूँ? तो बोले नहीं, फ़ोन किया था तो बोले थे कि 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा हाँ जी कहिए। तो बोले वो रेडियो स्टेशन पे ये ग्रामर का कुछ पार्ट है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, आप लेसन टीचिंग का एक वो दे दीजिए, प्रोग्राम दे दीजिए। तो सीरीज़ है तो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो बोले 4 स्टूडेंट भी लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो डेट तय हो गई, किस दिन रिकॉर्डिंग हो गया, फिर मैं चली गई।
घर गई, पूरा तैयारी की, स्कूल के 3 बच्चों को, एक अनुराग को, 4 बच्चों को लिया, जाके रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम दे करके आई। जैसे ही रिकॉर्डिंग हुई, बाहर निकली, उसने मेरे हाथ में 1200 का 1200 का चेक पकड़ाया, सभी स्टूडेंट्स को 200 का चेक पकड़ाया और थैंक्स बोल करके विदा किया। मैंने कहा अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड आ गया, इसको तो सोचा ही नहीं था। फिर घर आई, मैंने स्वामी जी को कहा, मैंने कहा देखिए स्वामी जी, ये मतलब जब स्वामी जी आए, मैंने कहा स्वामी जी ये 1200 का चेक है और 200 अनुराग, 1400 रुपीज़ हो गए। तो बोलते हाँ मुझे नागालैंड जाना था ना। तो सिर्फ शुद्ध इच्छा रखने की आवश्यकता है। आप जैसी इच्छा रखेंगे, वो जो परम चैतन्य है वो आप लोगों से करवा लेगा। किस तरह से करवाना है वो आपका और मेरे सोचने का विषय ही नहीं है। फिर एक बार लगा मणिपुर में जाना, बिल्कुल बर्मा बॉर्डर पे, तब 1200 से ज़्यादा की ज़रूरत थी। फिर 1200 तो कई बार फ्रीक्वेंटली मिल जाते थे, क्योंकि हर 2-4 महीने में फिर फ़ोन आ जाता था, मैडम आ जाइए। तो लेकिन तब स्वामी जी को थोड़े और ज़्यादा की ज़रूरत थी। तो क्या ऐसी कभी चीज़ों में मैंने तो चित्र डाला नहीं, और स्वामी जी ने कभी मुझसे कहा भी नहीं कि मुझे इतने की ज़रूरत है। स्वामी जी तो उधर डायरेक्ट कनेक्शन, ऊपर ही प्रार्थना करते थे ना। तो फिर उसके बाद में एक दिन ऐसे, मैं फर्स्ट की क्लास टीचर थी, क्लास में मतलब सारे स्टूडेंट्स न्यू होते, तो एक लड़की थी, दिखने में मुझे गुजराती लगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के चेहरे एकदम अलग होते हैं, काफ़ी चाइनीज़ और जापानीज़ लुक होता है उन लोगों के फेस में। वो लड़की थोड़ी अपनी इधर की लगी, तो उसको देख करके पता नहीं मुझे ऐसा लगा ये गुजराती गुजराती जैसी लग रही है। रजिस्टर से नाम चेक किया, नाम था आकृति भट्ट। मैंने कहा भट्ट महाराष्ट्रियन भी हो सकते, गुजराती भी, हिंदी भी। तो मैंने ऐसे ही उसको पूछा, आकृति कहाँ से आए बेटा, आप यहीं पे रहते हो पहले से? नहीं मैडम, पापा का ट्रांसफ़र हो गया ना, इसलिए हम लोग इधर आए। कहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है बेटा? हम ना बॉम्बे से ट्रांसफ़र हो गया है। मैंने कहा अच्छा, तुम घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? हम लोग गुजराती बोलते। मैंने कहा अरे वाह, तो गुजराती छू, हूँ पण गुजराती छू। एकदम वो लड़की, अरे यहाँ पे कोई गुजराती मिलेगा, सोचा नहीं उसने। फिर वो मैंने कहा सारू तारी मम्मी ने कहे ये आवीने मળી जाए। हाँ, क्योंकि मुझे वैसे भी गुजरात में काफ़ी साल रही, तो गुजरातियों से काफ़ी आकर्षण। तो फिर वो आकर के वहाँ पे मिल करके गए, और एक अच्छा रिलेशन पेरेंट्स के साथ में। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस डिपार्टमेंट में है, क्या है, और वो लड़की बहुत एक्टिव और बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की थी। तो मुझे भी गीत और गाने और कविता और ये सब लिखने का शौक, तो क्लास में खूब बच्चों को गाने कविता सिखाती थी। 2-3 महीने हुए होंगे, वो पेरेंट एक दिन पापा मिलने के लिए आए। मैंने कहा कि कैसे है, आकृति की पढ़ाई वगैरह ठीक लग रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बोले नहीं मैडम, मैं तो दूसरी वजह से आया। मैंने कहा क्या? तो बोले आप दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम दीजिए ना। मैंने कहा दूरदर्शन, मैंने कभी प्रोग्राम नहीं दिया। तो बोलते नहीं, बच्चों को आप इतनी अच्छी कविताएं और गाने सिखाते हैं, क्यों नहीं आप इन बच्चों का एक प्रोग्राम देते? मैंने कहा कैसे करते हैं, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम। तो बोले आपको सब आता है मैडम, ये बच्चों को सब तो सिखा के रखा है, सिर्फ आप इन बच्चों को बोलो अच्छे कपड़े पहन करके आ जाए बस। और आप एक दिन दूरदर्शन पे आ जाइए, मैं डेट आपको बता दूंगा, टाइम बता दूंगा कि कब शूट होगा, सारा पेपर वर्क मैं कर लूँगा उसका। आप सिर्फ, मैं एप्लीकेशन लिख करके ही लाया हूँ, मुझे पूरी आशा थी कि आप हाँ बोलेंगे, आप इसमें साइन कर दीजिए। तो मैंने पढ़ी, सचमुच एप्लीकेशन पूरी तैयार थी, मैंने अपनी साइन कर दी। फिर वो उनका फ़ोन आ गया थोड़े दिन के बाद में, मैडम इस दिन आप बच्चों को लेकर के शूटिंग के लिए आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, कंपेयरिंग कौन करेगा प्रोग्राम का लेकिन? तो बोले है ना आकृति, आकृति करेगी। उस 5 साल की लड़की ने, वैसे 5 to 7 एज ग्रुप का ही प्रोग्राम था पूरा, उस 5 साल की लड़की ने इतना बेहतरीन कंपेयरिंग किया कि मैंने आज तक टीवी पे इतने प्रोग्राम देखे, लेकिन 5 साल की लड़की का इतना अच्छा कंपेयरिंग देखा ही नहीं है। और इतना अच्छे से प्रोग्राम हो गया, वो शूट वगैरह हो गया। उसके बाद में 15 दिन के बाद में उनका फ़ोन आया, मैडम आकर के आपका ड्राफ्ट कलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने कहा ड्राफ्ट? काय का ड्राफ्ट? तो बोले अरे आपने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया, उसका ड्राफ्ट तो कलेक्ट कीजिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है कि दूरदर्शन पे प्रोग्राम करो और ड्राफ्ट मिलता है। तो वहाँ गए,
तो उन्होंने 5,000 का ड्राफ्ट पकड़ा दिया। मैंने कहा अरे 5,000, घर पे आकर के मैंने कहा स्वामी जी ये दूरदर्शन से 5,000 का ड्राफ्ट मिला है। स्वामी जी बोले हाँ वो मैं वही सोच रहा था, बर्मा की साइड जाना है मुझे थोड़ा मणिपुर में कार्यक्रम करना है, तो चलो इंतजाम हो गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, इतना ही पूर्ण विश्वास आप लोग भी अपने अंदर जगाइए कि मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ। देखिए पैसे कभी मायना नहीं रखते हैं, कोई भी इंसान कुछ भी कार्य कर सकता है क्योंकि काम कराने वाला वो परम चैतन्य है। इसलिए देखिए ना, ये राम भाई ने एक इतनी सी इच्छा मन में रखी कि मैं स्वामी जी के लिए कुछ कर पाऊँ, और आज इतना बड़ा धाम बन रहा है। और इस धाम की शुरुआत किसकी वजह से हुई? तो राम भाई की वजह से हुई। क्या आज से 3 साल पहले ये बात कोई सोच सकता था कि यहाँ पे स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पे इतना बड़ा कार्य होगा? ये स्वामी जी ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, लेकिन इतना होगा ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो ये सब कुछ आप ही लोगों की इच्छा है, आप ही लोगों की श्रद्धा है, उसी की वजह से ये कार्य बढ़ रहा है। तो ये भी एक गुरु कार्य है कि आप सिर्फ मन में इच्छा रखिए और प्रार्थना कीजिए। आप जो प्रार्थना करेंगे, आप जो इच्छा मन में रखेंगे, वो सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। हाँ, बस कोई ऐसी वैसी इच्छा मत रख लेना। अभी ऐसी वैसी इच्छा से एक आपको उदाहरण दूं कि एक साधिका थी, तो उसके मन में ऐसी बहुत लगता था, पति काफ़ी व्यस्त रहते थे, तो उनको ऐसी इच्छा हुई कि हमेशा पति अपने काम में बिजी होते हैं सुबह से शाम तक, ना बच्चों की तरफ ध्यान ना मेरी तरफ ध्यान, जब देखो तब फोन के ऊपर रहते हैं। तो ऐसा हो कि वो सैटरडे संडे तो देते हैं मुझे टाइम, लेकिन ऐसा हो कि वो जरा कुछ समय बच्चों को भी रेगुलरली दिया करें या मेरे साथ रहें, ऐसी मन में इच्छा हुई। देखिए इच्छा अपने तौर पे कभी बुरी नहीं होती है। अब इसमें क्या बुराई है? कोई भी हाउसवाइफ होगी, हाउसवाइफ छोड़ो वर्किंग वुमेन होगी तो भी हर किसी को इच्छा होगी कि भाई पति साथ रहे, समय मुझे दे। तो उसने ये इच्छा थी मन में प्रार्थना की कि स्वामी जी कुछ ऐसा करो कि वो मेरे साथ कुछ अधिक समय बिताए। और वो कुछ अधिक समय बिताया, लेकिन ऐसा हुआ कि उनके पति भी साधक ही थे, लेकिन उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटे से एक्सीडेंट में थोड़ी सी पाँव में चोट आ गई, तो उसकी वजह से वो 1 वीक तक घर पे रहे। तो अभी ये बताइए, क्या उस साधिका ने कभी ऐसा मन में सोचा होगा कि उसके पति को ऐसा कष्ट हो और वो 1 वीक रहे? कभी भी नहीं सोचा होगा। इसलिए कभी ऐसी खुद के लिए इच्छा मत कीजिए। जो होगा वो ऊपर वाला जो सुख देना होगा मिलेगा, क्योंकि इसमें कष्ट अधिक होता है कि अरे देखो मैंने मन में ऐसी इच्छा रखी ना, इसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से इनके पाँव में चोट लगी, इसकी वजह से 1 सप्ताह रहे। तो दर्द में वो 1 सप्ताह वहाँ पे रहे, तो पत्नी का तो मन बिल्कुल सुखी नहीं हुआ होगा। तो इसलिए जो भी इच्छा करो, इसलिए स्वामी जी बोलते हैं शुद्ध इच्छा करो। शुद्ध इच्छा में कभी स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए अपने स्वार्थ रहित कोई इच्छा करो कि ऐसा हो जाए। किसी के अच्छे के लिए आप शुभ कामना करो, कार्य के लिए शुभ कामना करो, ये सब कुछ गुरु कार्य है। और ऐसे ही गुरु कार्य आप करते रहिए। इसलिए ऐसे मत सोचिए कि स्वामी जी ने डायरेक्टली मेरे को कोई काम नहीं बोला तो मैं क्या करूं। अभी जैसे राम भाई ने कल कहा कि आप धाम के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वैसे मतलब अभी आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं? हर कोई प्रचार कार्य करता है, तो हर किसी का अपना तरीका। एक छोटा सा अमलसाड़ का उदाहरण देती हूँ। उस दिन श्रमदान के लिए धाम पर अमलसाड़ का ग्रुप आया था। अमलसाड़ पास का ही एक छोटा गांव है, वहाँ से पूरा ग्रुप आया था। और उस ग्रुप में मतलब काफ़ी लोग थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, और सब लोग इतना काम कर रहे थे। हाथ में बिल्कुल फावड़ा उठा के, तगारी उठा करके मिट्टी उठाना, ये लेना उधर डालना, सब कार्य चल रहा था। और एक महिला थी, वो सबको पानी पिला रही थी, बिल्कुल मजदूरों से लेकर के ध्रुव भाई तक, मुझे तक, सबको उसने घूम घूम के पानी पिलाया। फिर बोली, फिर ऐसे आकर के थोड़ी देर बात भी के पानी पिलाया। मैंने ऐसे उससे बातचीत की। मैंने कहा आप तो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, सबको पानी पिला रहे हो।
जैसे गुजराती में एक कहावत है ना, पाणी पाए એને 5 પુણ્ય, છાશ પીવડાવે એને 6, અન્ન ખવડાવે એને અનેક પુણ્ય, જો જીવ કોચવાય નહીં તો જીવ કોચવાયા વગર એને પાણી બધાને પવડાવ્યું એટલે કેટલું બધું પુણ્ય મળ્યું बिना दिल दुखे। मतलब आपका दिल छोटा नहीं हो रहा है और आप सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, तो बहुत पुण्य का काम है। तो मैंने कहा अरे आप तो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, सबको पानी पिला रहे हो। तो बोली हाँ, वो क्या है कि मैं भी श्रमदान के लिए निकली, तब मैं सोच रही थी मैं क्या कार्य करूँगी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने मुझे वज़न उठाने से मना किया है। तो लेकिन सब जा रहे थे तो मेरा मन नहीं माना, मैं भी आ गई। मैंने सोचा कुछ तो काम मैं अपने लिए ढूंढ ही लूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो वज़न नहीं उठाना, पानी तो पिला सकते हैं। पानी पिलाने में क्या है, बिस्लरी की बॉटल्स में पानी भरा और सबको पानी पिलाया। तो देखिए कार्य आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कैपेसिटी है। आप सिर्फ इच्छा रखिए, काम आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे एक से एक साधक है, सचमुच उनसे मिलकर के मुझे ऐसे लगता है कि बाप रे कितना इन लोगों का समर्पण है, कितना भाव है, मतलब सभी का है। ये तो एक आध दो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आप लोगों में किसी में समर्पण नहीं है। सभी इतने समर्पित हैं, तभी आप लोग यहाँ पर हैं, स्वामी जी के साथ हैं। तो इस तरह से जो कार्य कर सकता है, जिसकी जो क्षमता है, वो अपने क्षमता के हिसाब से वो करेगा। कई बार लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आता है, मतलब क्या होता है कि जैसे परेशानियों से जूझता है ना इंसान, तो फिर प्रश्न आता है क्या फ़ायदा है ऐसे ध्यान का। मतलब एक आध दो चिट्ठी ऐसे मिली, उसी पर से बता रही हूँ, क्या फ़ायदा है ऐसे ध्यान का। ध्यान किया, शुरुआत में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में इतने प्रॉब्लम शुरू हुए, तो ऐसे इससे तो ध्यान नहीं करना ज़्यादा अच्छा। तो एक बात का विश्वास रखिए, ध्यान से कभी आपका कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी बुरा नहीं होगा। ध्यान करने से कभी ऐसे मत सोचिए कि ध्यान करने से आपको प्रॉब्लम्स आई हैं। ध्यान करने से कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। दरअसल ये भी एक थियरी ऑफ कर्मा ही है कि अभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपकी सफाई का कार्य शुरू हुआ है। यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, शायद आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाए कि समझ लो कि अभी हर एक व्यक्ति जो है वो एक एक कुआं है, वेल जिसमें से पानी निकालते हैं ना, वो कुआं बहुत वर्षों पहले खोदा गया और वर्षों से उसमें से लोग पानी पी रहे हैं। आप सभी अपने अपने पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है, हवा आती, वो कुआं चूंकि खुला है, हवा आती, उसमें कचरा गिरता है। सडनली आपको कोई ये कहने वाला मिल गया कि अरे देखो कुएं में कचरा गिरा है, आप कचरा निकालो। कचरा कैसे निकालना, ये तरीका भी उसने आपको सिखाया और आपने कुएं का कचरा निकाला। वो कचरा जो पानी के ऊपर तैर रहा था, आपने वो कचरा निकाला, तो अभी आपको साफ पानी नजर आएगा, बराबर आएगा कि नहीं। वो साफ पानी आपको नजर आएगा, आपने कहा हाँ कितना अच्छा लग रहा है अभी। ये तो आपका हुआ ऊपरी कचरा, जो बिल्कुल ऊपर की लेयर पे, ऊपर की सतह पर था। लेकिन वो कचरा जो कुएं के बिल्कुल नीचे बैठ चुका है, जब आप सफाई कर ही रही हैं तो कभी तो आप वहां भी पहुंचेंगे। तो फिर आपने वो साफ पानी निकाला, साफ पानी यूज किया और सोचा चलो एक बार अच्छे से सफाई कर डालो कुएं की। मतलब रेगुलरली ध्यान किया, तो ध्यान किया तो सफाई का कार्य शुरू हो जाता है, आपकी मोटर ऑन हो जाती है जो सफाई का कार्य करती है। अभी क्या हुआ, साफ पानी साफ पानी साफ पानी, वो साफ पानी खत्म हुआ, नीचे तो बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी थी। सालों से कुएं की सफाई नहीं हुई है, तो क्या होगा, नीचे क्या निकलेगा, कितनी सारी सालों की गंदगी निकलेगी। ये गंदगी हो सकता आपको कभी ना कभी तो साफ करनी थी। आप जिंदगी में बीच बीच में कभी आपके ये दुख सुख आने थे, उसकी जगह पे आपने एक साथ सारी सफाई कर दी, तो क्या हुआ, सारी आपको इतनी गंदगी दिखाई दी कि आप घबरा गए, हे भगवान इतनी गंदगी, ऐसा नहीं करना मुझे। तो लेकिन यदि आप उसको साफ कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर आप कितना साफ पानी पाएंगे, वो पानी आपका अमृत के समान होगा। तो यही आप हैं। आप
धीरे धीरे ध्यान करके आपके अंदर की सफाई जब होती है, एक समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद में आपको एकदम प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, मैं ध्यान कर रही हूँ इसलिए शायद आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ध्यान कर रहे हैं ये सही बात है, लेकिन सारे आपके प्रॉब्लम्स यदि आप अपने जीवन के पूर्वार्ध में, लाइफ की शुरुआत के टाइम में आप ये सारे दुख इकट्ठे भोग लें, कोई बुराई नहीं है उसमें। यदि आपके लाइफ का आने वाला समय, बाद में आने वाला समय, उत्तरार्ध, जब आप में शरीर में इतनी शक्ति नहीं होगी कि आप वो सारे दुख भोग सकें, इतने कष्ट भोग सकें, वो भोग यदि आप अपने यंग एज में भोग लेते हैं, अपने जवानी के समय में, अपने उस समय में जब आपके पास बहुत एनर्जी है, उस टाइम में यदि आप ये सारे कष्ट भोग लेते हैं, तो बाद का जो समय है वो आपका सुखद अमृतपान का होगा। तो मैं ऐसी इच्छा रखती हूँ कि आपकी एकदम डीप सफाई तुरंत शुरू हो जाए और आप लोग अपने लाइफ के उत्तरार्ध में इतने सुखी हो, इतने समृद्ध हो और इतने स्वामी जी के करीब रहें कि मुझे आप में और स्वामी जी में कोई अंतर नजर ना आए। Now, a few words for those disciples who are coming from abroad. So, a few words in English. Since I am talking with all the disciples of India in Hindi, so the gist I will convey to you in English. I talked about every person, every sadhak wants to do something for Swamiji. But what to do, what not to do, they are confused. And all the time, Swamiji is not there to say, you do this or you don't do this. Then what to do? Oh, Swamiji is not telling a single thing to do. Then what can I do for Swamiji? What can I do for Swamiji? This is a question in everybody's mind. So it is not necessary to do all the things whatever Swamiji means. Swamiji will directly convey you that you do this for me. It's not necessary. There are various ways to do Guru Karya and something for Swamiji. So how we can do something for Swamiji? The first way is prayer. We can pray that the mission of Swamiji may go very in a good manner. For good progress we can pray. So that is also a kind of Guru Karya. So your prayer will always help all the sadhaks, all the disciples, everybody to progress. So they will also grow and everybody will also make progress. This our Samarpan Dhyan will also do progress. So this way also we can do Guru Karya. Then second thing, if you really want to do something, then you just pray, I want to do something. Swamiji, you only convey me what I can do. And the Param Chaitanya, Swamiji and his gurus and all the good spirits, they will lead you to the work that you can then do the same work that will be helpful to our Samarpan Marg. So this way also you can do. Means you just keep a desire, a good desire that I want to do something for Swamiji, and Swamiji will lead you to the work. So this is also a way to do something. Naturally, Swamiji says, whatever he is saying, you can do like that also. As Rambhai also said, who can help. Help means that will be your contribution for this Samarpan Dhyan. If you will help in monetary way also, because there are many disciples who want to do something, but they are not to spend money for that. For this also, for Dham also, you can help like in that way also. So it is up to you how you want to do. So this is all about Guru Karya.
Then I also shared a few my experiences with Swamiji when Swamiji and we were there in northeastern part of India is a beautiful place that is very much different from this side. It is like Wales in UK, full of mountains, full of rivers. There in Wales, rivers, I don't know how many are there, but in northeast, after every 10 or 15 minutes, if you walk, you will get one new river. So, very beautiful, thick forest and good place. I was working there. Only I was the earning person and Swamiji wished to do something for society. So, I just prayed God, whatever I can do, I will do. But I can't help him because I have a limited salary. So I can spend a very little amount of money. But I just prayed God, you only can make me able to help, to do something for Guru Karya, for Swamiji's Karya. So by various ways I could get money for Swamiji as I get a radio program. A phone came from radio station that, Madam, please you give a program here. And for 1 month contract I signed and I gave that program and I got a good amount of money for Swamiji. And that was not because I am able to do that. Actually, that was Swamiji's wish and Swamiji prayed God and God gave me the chance. So I tried to be a pipe, means from whatever Swamiji wants, come through me. So that was actually materialistic thing, but okay, that is also a part and parcel of life. Then again Swamiji wanted to go somewhere that was far off, so a big amount of money was required. Then what to do? Again Swamiji prayed. I didn't know anything about, but Swamiji prayed, and one day suddenly one parent came to me. His child was in my class and he said, Madam, you are teaching so good poems, beautiful poems and songs to children. Why don't you give your program on TV? I said, I have no experience about that. He said, no problem. I am here to help you. You don't do anything. Just tell your children to wear good clothes, beautiful clothes, and come. Your children know everything. You have taught them so beautiful poems and songs. So you come with them. I said, okay. And then actually it was a far off place, that TV station. 1 or 2 parents, they said, oh, you are giving chance to our children to come on TV, television. So maybe provide our cars and jeeps to go there. I said, thank you very much, because it was a difficult task. So they made the arrangement to take all the children there. Then the program, they shoot the program, and after 15 days I got a big amount of money. Means very big. That was almost 1 month's salary of mine. And Swamiji got the amount and he wanted to go somewhere far off, so he went there. So that is only whatever we wish we get. But our desire, our wishes must be pure, not for ourselves. That must be for the Guru Karya, for Swamiji's, whatever Swamiji's marga is there, whatever he wants to do. So we can pray like that. Please give us the energy to do something for Swamiji. Then one more small story. I have not told in Hindi, but now I am telling you in English. This is a small story about ourselves. There was one family. In that family, there were 2 children, 2 boys, means 2 sons, father. Father used to say, come, sit, we will meditate. But as you know, children never want to sit and do meditation because they are more interested to go and play outside. But father was quite strict about that. So he said, no, come with me. So the elder son was quite mature, not much mature, but mature than the younger one.
So both sit with father and start meditating. But the younger son, he was very naughty. So his father actually closed his eyes and he sat like this. So he was not looking at the children. So the younger one said, "Shh." The elder one said, and again, "Shh." Then the younger one said, "We will play cricket." By action he was saying, "Cricket. Father will scold us." Then younger one said, silently he went outside and then he showed the cricket ball. "See, I am going and I will play there." But cricket, one can't play alone. There is requirement, at least 2 players must be there, one for bowling, one for batting. So then he took the ball, bat, he went and he waited there that outside his elder brother may come. But he waited for 15 minutes, but elder brother didn't come there. Then again he kept the ball and bat, and then he came back and sit there and meditate. This is a story of every sadhak. The father is your soul. The elder son is your body. The younger son is your attention. Attention is very naughty. First, attention goes outside, then your body goes outside, and naturally when your body goes outside, your soul will come also with you. So, as the elder son controlled himself, means body controlled himself, he said for meditation, "No, I will not come outside." Like that, as you are sadhak, so sometimes it happens that your attention goes outside and you think, oh, there is an urgent work, or for ladies, oh, somebody is come, she gave me the time, I have to go. Leave everything. You put alarm if you want, but you sit and meditate. If first your body will sit there, then slowly the attention will be in the practice of sitting there only, and one day definitely you will be able to do meditation properly. Thanks. Jai Baba Sir. अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।